एक घर में एक लेडी बहुत चिल्ला रही थी दर्द से। उसके आसपास बाकी लेडी उससे कहते हैं कि भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। फिर थोड़ी देर उस दर्द से गुजरने के बाद वो महिला शांत हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है, जो सच में बहुत प्यारा था। बाकी आई महिला उसे बधाई देती है और वहाँ से उसके बच्चे को उसके साथ छोड़कर चली जाती हैं। वो महिला जाते हुए कहती है कि इसने हमें बताया कि इसके पति अब नहीं रहे, अब इसका कोई नहीं है। क्या ये अकेली इस बच्चे को पाल सकती है? उनके जाने के बाद वो महिला हिम्मत करके रात को बाहर निकलती है और सुमसाम रात में किसी घर के पास जाती है और अपने बच्चे को उस घर के दरवाजे पर रख के जाने लगती है। उसके जाते ही थोड़ी देर बाद बच्चा रोने लगता है, तो वो महिला फिर बच्चे के पास वापस जाती है और उसे वहां से उठा लेती है और उससे कहती है, तो रो क्यों रहा है? तुझे मैं अच्छी जिंदगी देने जा रही हूँ। और उसका चेहरा देखते हुए वो महिला अपने बच्चे को अपने साथ लेकर वापस आ जाती है और अगली रात वो फिर से अपने बच्चे को लेकर एक अनाथालय के पास जाती है। पर बच्चे को छोड़ते ही वो बच्चा रोने लगता है, तो इस बार भी वो अपने बच्चे को अपने साथ घर लेकर आ जाती है। पर उसे ऐसा करते हुए अनाथालय की एक महिला देख लेती है। जाते हुए वो महिला अपने बच्चे से कहती है, मैं तुझे नहीं पाल सकती, तू समझ रहा है ना? तेरे पिता हम दोनों को छोड़कर कहीं और चला गया है। अब सिर्फ तू और मैं हैं और कोई नहीं हमारे साथ। तू रोता क्यों है? क्या तुझे अच्छी जिंदगी नहीं चाहिए? सुबह सुबह एक लेडी आती है उसके घर। वो कहती है, अनीता, अब तुम कैसी हो? तुम्हारा बच्चा काफी प्यारा है। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात पूछूं? अनीता कहती है, हाँ पूछो ना। वो लेडी कहती है, जब से तुम यहाँ आई हो, अकेली हो, क्या तुम्हारा पति क्या सच में अब नहीं रहा? और तुम्हारे परिवार का क्या? क्या वो तुम्हें देखने नहीं आएंगे? मैं ऐसा इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि गांव के सभी लोगों में ये बातें हो रही हैं। अनीता कहती है, अगर वो सब ये बातें कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? मुझे यहाँ आए 1 महीना हो गया है, लेकिन ना तो मेरे पति का पता है और ना ही मेरे परिवार वालों का। मैं किसी को गलत नहीं समझती। जिससे मैं प्यार करती थी उसने मेरी ये हालत की और मुझे छोड़कर चला गया। मैं क्या कहती अपने परिवार को? इसलिए मैं इस गांव में आई और झूठ बोला कि मेरे पति अब नहीं रहे। मैं अपने परिवार वालों से नहीं मिल सकती क्योंकि हमने भाग कर शादी की थी। मुझे नहीं पता कि वो आएगा कि नहीं। तुमने और गांव के लोगों ने जो मेरी मदद की उसके लिए धन्यवाद। वो लेडी कहती है, तो ये बात है। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? वो आएगा और हम तो है ही, और हम तो तुम्हारे साथ है ही। अनीता अब गांव की महिलाओं के साथ काम में जाने लगी थी, जहाँ वो महिलाएं काम में जाती थी। अब अनीता का बच्चा बड़ा हो रहा था। वो अपने साथ ही अपने बच्चे को लेकर जाती हैं और कभी कभार पड़ोस में छोड़ जाती थी। अनीता ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी क्योंकि उसने गांव वालों से झूठ बोला था कि उसका पति अब नहीं रहा। पर बात तो असल में ये थी कि उसका पति उसे छोड़कर चला गया है। गांव वालों ने उसे रहने के लिए घर दिया और वो उन सब से झूठ बोल रही थी। आसपास के बच्चे अक्सर अनीता के बच्चे के साथ खेला करते थे। वो उसे अपने साथ ले जाते थे। कुछ महीने बीत गए, पर अनीता ने अभी तक अपने बच्चे का नाम नहीं रखा था। तो फिर एक लेडी उसके घर आती है, जिसे अनीता ने अपने बारे में बताया था। वो कहती है, तुमने बताया नहीं इसका नाम क्या है? इस पर अनीता कहती है, अभी कुछ सोचा नहीं है मैंने। फिर वो महिला कहती है, तुम कहो तो मैं रख दूं इसका नाम। फिर वो लेडी अनीता के बच्चे का नाम रखती है। कहती है, अर्थ, तुम्हें कैसा लगा? अनीता कहती है, हाँ अच्छा है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा था। अब वो 5 साल का हो गया था और अनीता उसे स्कूल भेजने लगी थी। कई बार ऐसा होता था कि लोग उसे देखकर कहते थे, क्या सच में इसका पति अब नहीं रहा? ये सुनकर अनीता सहम जाती थी। जब अर्थ बच्चों के साथ खेलता तो उसके दोस्त अर्थ से पूछते हैं, तेरे पापा कहाँ हैं? हम सबके पापा हैं, तेरा आज तक देखा नहीं। तो दूसरा दोस्त कहता है, इसके पापा तो मर चुके हैं। इस पर अर्थ कहता है, नहीं तू झूठ बोल रहा है, मेरे पापा हैं और वो जरूर आएंगे। ऐसे ही खेलने के बाद अर्थ घर आकर अपनी माँ से पूछता है, माँ मेरे पापा कहाँ हैं? मेरे दोस्त कह रहे थे कि वो मर चुके हैं। माँ कहती है, नहीं वो जरूर आएंगे, वो अभी काम से बाहर गए हैं और काम पूरा होते ही वो वापस आएंगे। अर्थ कहता है, तो वो कब आएंगे? माँ, अरे अभी कहाँ ना, काम पूरा होने के बाद वो वापस आ जाएंगे। अर्थ, हाँ पर काम कब पूरा होगा? माँ, तूने खाना खा लिया ना, अब जाके सो जाओ। माँ थोड़ी गुस्से से कहती है, तुम स्कूल भी तो जाना है सुबह। अगले दिन अर्थ ये बात अपने दोस्त को बताता है कि उसके पिता काम से बाहर गए हैं। जब उनका काम पूरा हो जाएगा ना, तब वो वापस आएंगे। दोस्त, ओह तो ये बात है। अब अर्थ 7 साल का हो चुका था। तब स्कूल में अर्थ के टीचर सबसे पूछते हैं, सब क्या बनना चाहते हैं?
सब एक-एक करके जवाब देते हैं। जब अर्थ की बारी आती है तो वो कहता है, मैं नहीं जानता मुझे क्या बनना है। इस पर कुछ बच्चे हँसने लगते हैं तो टीचर सबको चुप कराते हैं और टीचर अर्थ से कहते हैं, कोई बात नहीं, इस बारे में तुम अपनी माँ से पूछना या तुम बड़ी होगी तब तुम सोचना। फिर अर्थ घर आकर ये बातें अपनी माँ से कहता है। माँ, पर माँ उसकी बात नहीं सुन रही थी क्योंकि वो अपने काम में बिजी थी। फिर अर्थ माँ के सामने जाकर कहता है, माँ सुनो ना, माँ तुम देख नहीं रहे मैं काम कर रही हूँ, अगर तुम्हें खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। अर्थ कहता है, पर सुनो ना माँ, मुझे पूछना था कि मैं क्या बन सकता हूँ। माँ, मुझे क्या पता तुझे क्या बनना है। अर्थ, पर अभी तो नहीं जानता मैं इस बारे में। फिर वो कहता है, मैं पापा की तरह बनना चाहता हूँ। अपना काम करना छोड़कर रुक जाती है और अर्थ के पास आकर कहती हैं, नहीं, तुम उसके जैसा नहीं बनोगी। तो अर्थ कहता है, वो बहुत अच्छा ज़रूरी काम करने गए हैं, मुझे भी उनकी तरह काम करना है। अनीता, मैंने कहा ना, नहीं। अर्थ, अच्छा तो मैं आपके जैसे बनूंगा। माँ कहती है, तुम किसी के जैसा नहीं बनोगे, तुम सिर्फ अपने जैसा बनोगे। तुम्हें क्या बनना है ये तुम चुनोगे, समझे तुम। अब जाओ यहाँ से, मुझे मेरा काम करने दो। अर्थ, अच्छा मुझे मेरे जैसा बनना है, इसका मतलब है मैं जो चाहूँ बन सकता हूँ। एक दिन अर्थ अपनी माँ से कहता है, क्या मैं आपके साथ काम पे चलूँ। इस पर माँ गुस्सा होते हुए कहती है, तुझे वहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। माँ सोचती है, कहीं अर्थ इसलिए तो नहीं कह रहा है क्योंकि मैं उसे अच्छी ज़िंदगी नहीं दे पा रही हूँ। अनीता जहाँ काम करती थी वहाँ पर कई महिलाओं में आपस में बातें हो रही थी अनीता के बारे में। क्या सच में इसका पति नहीं है, या सास ससुर कोई भी नहीं, ये अकेली रहती है सिर्फ अपने बच्चे के साथ, इसके साथ कोई भी नहीं है। कितनी बुरी बात है ना, बस उसके साथ उसका एक बच्चा है। फिर वो कहती है, चलो उसका बच्चा तो है उसके साथ, क्या उसका पति मर गया है। ये बात अनीता भी सुन रही थी। फिर अचानक उसकी जो फ्रेंड है जिसने अर्थ का नाम रखा था, वो आकर अनीता से कहती है, वो अनीता को ही सारी बातें बताती है। तो अनीता कहती है कि मैं उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। तो महिला कहती है, वैसे तुम्हारी उम्र ज़्यादा तो नहीं, तो तुम दूसरी शादी के बारे में क्यों नहीं सोचती। तो अनीता कहती है, अगर कर ली तो इसकी क्या गारंटी है कि वो मेरे बच्चे को अपना पाएगा, इसलिए मैं ये बातें नहीं सोचती। शाम के समय करीब रात होने ही वाली होती है तो अर्थ खेलकर घर वापस आ रहा था। एक व्यक्ति उसे बुरा बोलता है तो अर्थ उसे पत्थर से मार देता है, जिससे उस व्यक्ति के सर से खून निकलने लगता है। वो व्यक्ति अर्थ को पकड़ लेता है। जब अर्थ भागने की कोशिश करता है पर अर्थ भाग नहीं पाता। व्यक्ति अर्थ को पकड़कर उसके घर ले जाता है और उसकी माँ को आवाज़ लगाता है। तो अनीता बाहर आती है और अर्थ उस व्यक्ति से अपने आप को छुड़ाकर अपने माँ के पास चला जाता है। अनीता अर्थ की तरफ देखती है और पूछती है, क्या हुआ। तो वो व्यक्ति कहता है, क्या हुआ, देखो तुम्हारे बेटे ने मुझे पत्थर मारा जिससे मेरे माथे से खून निकल रहा है। इस पर अर्थ कहता है, हाँ मैंने मारा है, पर इन्होंने आपके बारे में बुरा बोला था इसलिए मैंने ऐसा किया। वो व्यक्ति कहता है, ये झूठ बोल रहा है। अर्थ, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। माँ अर्थ से कहती है, चुप हो जाओ अर्थ और माफ़ी मांगो इनसे। अर्थ नहीं कहता है, माँ मैंने कहा ना तुमसे। अर्थ, मैं भी तो नहीं कह रहा हूँ। इस पर गुस्सा होकर माँ अर्थ को मारती है। तुम माफ़ी क्यों नहीं मांगता। अर्थ रोते हुए कहता है, आप बहुत बुरी हैं, कहकर वहाँ से भाग जाती है। माँ अर्थ, कहाँ जा रहे हो तुम। अनीता उस व्यक्ति से माफ़ी मांगकर अर्थ को ढूंढने के लिए चली जाती है। अर्थ थोड़ी ही दूरी पर एक दीवार पर अपनी पीठ टिकाए बैठे हुए रो रहा था। माँ अर्थ के पास जाती है और उसे चुप कराकर चलने के लिए कहती है, पर अर्थ रोता हुआ कहता है, नहीं आप अच्छी नहीं हो, आप मुझे मारती हैं। माँ, अच्छा उसके लिए मुझे माफ़ कर दो बेटा, अब चलो, अब मैं कभी नहीं मारूंगी तुम्हें। अर्थ अपनी माँ से कहता है, आपको पता है मेरी गलती नहीं थी। माँ, मैं जानती हूँ, पर मैं लड़ाई नहीं चाहती थी। अर्थ, पर कब तक माँ। माँ, अभी तुम चलो। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति अनीता को ढूंढते हुए उसके घर आता है। उनमें कुछ बातें होती हैं, फिर वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अनीता थोड़ी परेशान रहती है। ऐसे ही अनीता घर में बैठी कुछ सोच रही होती है, तभी अर्थ आता है और अपनी माँ से कहता है, अर्थ, अरे माँ ऐसे क्यों बैठी हो, मैं आपसे स्कूल की कुछ बातें बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो ना। माँ, क्या है। अर्थ, वो मेरे दोस्त को कुछ पैसे मिले थे पर मैंने उसे लेकर टीचर को दे दिए क्योंकि वो पैसे उसके नहीं थे। टीचर ने जिसके पैसे होंगे उसे दे दिया होगा। मैंने ठीक किया ना माँ। पर माँ उसकी बातें ही नहीं सुन रही थी। तो अर्थ कहता है, माँ आप मेरी बातें नहीं सुन रही हैं। माँ गुस्सा से कहती है, तुझे दिखाई नहीं देता मैं कुछ सोच रही हूँ, परेशान मत कर मुझे। अर्थ, पर माँ
मैं फिर से बताता हूँ, आप सुनो ना मेरी बात। माँ गुस्से से कहती हैं, परेशान क्यों कर रहा है? तेरी वजह से कितनी परेशान रहती हूँ मैं। तुझे पता भी है, तुझे अपने साथ ही रखना गलत था। तुझे उस दिन मैंने छोड़ क्यों नहीं दिया? दिन रात मुझे परेशान करता रहता है। एक तो चला गया है और तू एक दिन भी मुझे चैन से रहने नहीं देता। नहीं सुननी तेरी बात, जा यहाँ से। और अपनी माँ की बात सुनकर वहाँ से रोता हुआ चला जाता है। उन दोनों के बीच ऐसा ही चलता है। अब माँ बेटे ज़्यादा बातें नहीं करते थे। अर्थ जब अपनी माँ से कुछ बातें करता तो वो गुस्सा हो जाती। कुछ दिनों के बाद वही व्यक्ति आता है जो अनीता से मिलने के लिए उसके घर आया था, और अनीता अर्थ से उस दिन अच्छे से बात करती है और अर्थ को अच्छे से तैयार करके उस व्यक्ति के साथ भेज देती है। और कुछ दिनों के बाद भी वो व्यक्ति अर्थ को लेके नहीं आता। तो अनीता की जो फ्रेंड होती है एक दिन अनीता से पूछती है, अर्थ कहाँ है? कई दिनों से वो दिखाई नहीं दे रहा। इस पर अनीता कहती है, तुमने सही कहा था कि एक दिन वो आएगा। और वो आया और अर्थ को अपने साथ ले गया। तो उसकी दोस्त कहती है, तुम्हारा मतलब है अर्थ के पापा? अनीता, हाँ वो लेडी। ओ शायद कुछ दिनों के लिए है। अनीता, नहीं हमेशा के लिए। वो लेडी हैरान होती हुए कहती है, पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें छोड़ने के लिए क्या तुमने उसे माफ कर दिया? तो फिर अनीता उस दिन की बात बताती है जब वो व्यक्ति पहली बार आया था। व्यक्ति कहता है, मुझे तुम्हें ढूंढने में ज्यादा परेशानी नहीं हुई। अनीता कहती है, तुम अब यहाँ क्यों आए हो? तुम तो मुझे छोड़कर चले गए थे ना। व्यक्ति कहता है, अनीता तुम भी उन बातों को लेकर बैठी हो। मैं तो उन बातों को कब का भूल चुका हूँ। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ गया। मैं तो एक अच्छी लाइफ की तलाश में बाहर गया था और वहाँ मुझे एक अमीर लड़की से प्यार हो गया और मैंने उससे शादी कर ली। प्यार तो मैं तुमसे ही करता था, पर उसके पास पैसे थे। अनीता कहती है, यहाँ से दफा हो जा तुम। मैं अपने बेटे के साथ खुश हूँ, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। वो व्यक्ति, उसी के लिए तो आया हूँ, धीरे से कहता है, मेरा बेटा? अनीता, नहीं सिर्फ मेरा। व्यक्ति, अच्छा उसकी फोटो कहाँ है? अरे ये तो सामने ही रखी है। फिर वो व्यक्ति फोटो उठाकर देखता है, अरे ये कितना प्यारा है। फिर वो कहता है, अच्छा तो मैं मुद्दे की बात में आता हूँ। वो कहता है कि मैं अपना बेटा लेने के लिए आया हूँ। अनीता कहती है, क्यों तुम्हारी बीवी का कोई बच्चा नहीं है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हाँ नहीं है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ बच्चा गोद लेने के लिए। मैं अनाथालय में गया तो मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। तुम बच्चे को कई साल पहले उस अनाथालय में छोड़ना चाहती थी, पर वहाँ की लेडी ने तुम्हें ऐसा करते हुए देखा था। अनीता, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही हूँ वो व्यक्ति? बस मुझे पता चल गया। पर बात तो ये थी कि जब उस व्यक्ति ने अपना पर्स निकाला था तो उस पर्स में अनीता की तस्वीर थी। उसे देखकर उस लेडी ने ये बात कही थी। पर अनीता उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है। इस पर वो व्यक्ति कहता है, क्या तुम अच्छी लाइफ नहीं चाहती अपने बेटे के लिए? तभी तो तुम अपने बेटे को दूसरों के घरों के बाहर छोड़ना चाहती थी तुम। अनीता उस पर चिल्लाकर कहती है, तुम यहाँ से जाओ। व्यक्ति, जा रहा हूँ, पर मैं कुछ दिनों के बाद फिर आऊँगा। शायद तब तक तुम्हारा इरादा बदल जाए। और इसी कारण से अनीता अर्थ के साथ बुरा व्यवहार कर रही थी ताकि अर्थ उसे नापसंद करे। और जब वो व्यक्ति आया तो अर्थ को वो उसके साथ भेज देती है। व्यक्ति कहता है कि मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा, पर अनीता उसे मना कर देती है। और ये बताते हुए अनीता रोने लगती है और कहती है, एक दिन अर्थ वापस आएगा, देखना। जब आसपास के लोगों को इस बारे में पता चलता है कि, तो अनीता कहती है कि मैंने उसकी अच्छी ज़िंदगी के लिए उसे बेच दिया। इस पर लोग कहते हैं, ऐसा भला कौन करता है, ये तो बहुत स्वार्थी है। पर अनीता कुछ नहीं कहती। इस पर उसकी फ्रेंड कहती है, इसका बच्चा है, वो कुछ भी करे, तुम लोगों को इससे क्या। ऐसे ही समय बीतता गया। अब अर्थ बड़ा हो गया था। उसका पिता उसे बताता है कि वही उसका असली पिता है। इस पर अर्थ कहता है, हाँ मुझे पता है। पिता ये सुनकर हैरान रह जाता है। तो अर्थ कहता है, मैंने आप दोनों की बात सुन ली थी जब आप अपनी पत्नी को मेरे बारे में बता रहे थे। आपको पता है, ये बात सुनकर मुझे अपने आप पर बहुत गुस्सा आया कि मैं अपनी अकेली माँ को कैसे छोड़कर आ गया। शायद इसीलिए कुछ मैं उनसे गुस्सा था। और वो कहता है, मैं वापस अपने माँ के पास जा रहा हूँ। पिता उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो नहीं रुकता। पिता बस उसे ज़्यादा देखता है। जब अर्थ अपनी माँ के पास पहुँचता है तो उसे उसी लेडी से पता चलता है जो उसकी माँ के साथ रहा करती थी कि अब वो नहीं रही। वो कहती है कि ज़्यादातर वो अकेले ही रहने लगी, किसी से बात नहीं करती थी। वो बताती है कि वो उनसे बहुत प्यार करती थी। तुम्हें यहाँ से भेजने के लिए वो तुमसे बुरा बर्ताव करती थी ताकि तुम अच्छी लाइफ जी सको। अर्थ अपनी माँ की तस्वीर के पास जाता है, उसे देखकर रोता है जिस तस्वीर में वो दोनों थे।